चलिए नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास से दूर रहें, इसी कड़ी में हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। ग्राम पंचायत समयपुर करनेरा स्थित विशाल मंदिर है और बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर उनके मुख्य पुजारी हैं, उनसे हम जानेंगे कि बाबा आपसे एक सवाल है सीधे तौर पर। बाबा कह सकता हूँ? जी कह सकते हैं। आपसे एक सवाल है कि लोग अंधविश्वास की तरफ 21वीं सदी 22वीं सदी में आज हम जी रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आज भी अंधविश्वास की ओर चले जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ? मैं महंत बाबा हरदेव सिंह, ग्राम करनेरा समयपुर। अंधविश्वास के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा, शुरू से चला आ रहा है। मेरे और आपके जैसे कितने ही लोग आए जिन्होंने प्रयास किया कि लोग इससे निकले, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। लोग उम्मीद करते हैं, जब हार जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कुछ कहानी बन जाए। हकीकत में ना तो कोई चमत्कार होता है, ना ही कोई तंत्र मंत्र होता है। अगर कोई ऐसा दावा करता है कि मैं भूत प्रेत तंत्र मंत्र करता हूँ, तो हम लोग उसको 1.25 लाख रुपए देंगे, हमारे सामने करके दिखाए, सामने करके दिखा दें। सामने करके। अच्छा, एक चीज है बाबा, बहुत आपने देखा होगा, नेशनल मीडिया पर भी देखा होगा, अलग अलग तरीके के बाबा इस नजर में आते हैं। कोई गोलोक पे खिलाता है, कुछ किस चीज खिलाता है, कोई कहता है कि झाड़। आज मैं आपसे झाड़ फूंक वाली बात कर रहा हूँ, झाड़ जो लगाते हैं इंडिया में, झाड़ आपने आमतौर पर सुना होगा। और मैंने कई ऐसा भी देखा है कि देखिए, मैं सत्यता आपको कैसे कहूँ, मैं स्वयं भी कभी पी लिया हुआ तो झाड़ रहा हूँ। या तो ये कहिए वो झाड़े का असर हुआ, या ये मान लीजिए दवाइयों का मुझे असर हुआ। जैसे कि उस समय मूली खाना बताया जाता, पी लिया में ज्यादातर हरी सब्जी, कुछ इस तरह की चीज बताई जाती, लीवर से रिलेटेड है ये परेशानी। तो क्या झाड़ा काम करता है इसमें कुछ? बिल्कुल काम नहीं करता। आप झाड़े वाले के पास तब जाते हैं साहब, जब वो दवाइयाँ आपको असर करना शुरू कर देती हैं। अच्छा जी। आपको ये भ्रांति रहती है कि आप झाड़े से ठीक हुए, एक्चुअली उससे पहले जो आपने दवाइयाँ ली हैं आप उसी से ठीक हो रहे हैं। पीलिया जो है एक विषाणु है जो जल के द्वारा आता है, और आप देखिए कि ये बीमारी तभी फैलती है जिस समय नमी का मौसम। झाड़ा फूंक काम नहीं करता? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब आप आ जाते हैं कि नजर लग जाना, नजर उतार देना। मैंने आम तौर पर शायद 90% घरों में आज भी मानता हूँ, आज भी अगर नजर लग जाती है तो उनकी माताएं या बहनें जो घर में बुजुर्ग महिलाएं हैं वो कुछ न कुछ ऐसा करती है, और मैंने ये देखा कि असर शायद कुछ हो भी जाता है। अब ये मन का वहम लगा लीजिए कुछ, तो इस पर आप विस्तार से बताएं कि मेरी बात सही भी है कि गलत है। देखिए, नजर लगने के ऊपर मैं इतना ही कहूंगा कि अगर नजर लगने से कुछ होता तो पता नहीं कितनों की नजर आपको और मुझको खत्म कर गई होती। तो मानते हैं कि नजर वजह से? मैं नहीं मानता इस नजर को। कुछ लोग अपने घर के दरवाजों पे मुखौटे लगा लेंगे, कुछ लोग बोलेंगे नया मकान बना था साहब, इसमें तरेड़ आ गई क्योंकि नजर लग गई। लेकिन वो कमी जो वो मिस्त्री की कमी, मसाले की, मिस्त्री की मसाले की, दोनों की कह लो, क्योंकि मिस्त्री अच्छा होगा तो खराब मसाला नहीं लगाएगा। तो कमी ऐसे है, ऐसे नजर का कुछ नहीं होता, आपका कर्म जो है वो प्रधान है। अच्छा, एक सवाल और जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं साइंस से जुड़े हुए सवाल इनसे कर रहा हूँ महाराज जी से, वो जानबूझ के मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ जानबूझ करके, जिससे कि लोगों को समझ आ जाए। कई बार आपने देखो पीठ में नचका आ जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, और बताया जाता है कि जो व्यक्ति उल्टा पैदा हुआ हो उसके अंगूठे से आप 2 या 3 बार पीछे लगा लीजिए जहाँ पर दर्द है, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ मदद मिलेगी, मतलब दर्द में कम हो जाए। आप इस बात को, इस चीज से मानते हैं? ये प्रैक्टिकली मैंने कभी देखा नहीं, तो आप इसी का भी समर्थन नहीं करते? हाँ, मैं इसका समर्थन करूंगा नहीं। तो कमर में अगर ये जिस नचके की आप बात कर रहे हैं, उसके 2 ही रीजन है। आपने साहब पानी कम पिया है जी, और आप टेस्ट कराइएगा, आपको पक्के तौर पे या तो पथरी की प्रॉब्लम है या आपका पेट ढंग से साफ नहीं हो रहा है, तभी आपको कमर में ऐसी समस्या आती है जी। अच्छा बाबा, कुछ कहना चाहेंगे आम श्रद्धालुओं से जो आते हैं मंदिरों में, उनसे क्या कहना चाहिए? मैं इनसे यही कहना चाहूंगा, झाड़ फूंक से, जादू टोने से, तंत्र मंत्र से दूर रहिए। ये होता ही नहीं है, आपकी जेब खाली होगी और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल आपसे है, आप कह रहे हैं कि मैं निःशुल्क दवाइयाँ देता हूँ, एक तो किस प्रकार की दवाइयाँ आप देते हैं, और उन दवाइयों की क्या सही है, सही जी प्रमाणित है? जी, ये मैं होम्योपैथिक की दवाइयाँ देता हूँ, ये पूरी तरह से प्रमाणिक है, ये एक विज्ञान है, और ये इतना गहरा विज्ञान है। इसका अनुसंधान जो हुआ है वो पशुओं पर नहीं हुआ जी, वो जानवरों पे नहीं हुआ, इसका अनुसंधान हुआ है व्यक्ति के ऊपर। आपको हमने दवाई दी, उसके लक्षण देखे, तो हमने डिसाइड किया इस दवा से ये लक्षण होते हैं,
तो ऐसे लक्षण किसी को है तो उसको ये दवाई दी, जो किस चीज की दवाई देते हैं आप? होम्योपैथी की दवाई। नहीं, किस चीज की दवाई देते हैं मतलब जैसे कि होम्योपैथी में मुख्य मुख्य 2-4 बीमारियां बता दी जिसकी आप दवाई देते हैं। जैसे अभी आपने कमर दर्द की कमर बात दर्द की, की आप देते हैं, ठीक है सिर दर्द की बात की, जी। पथरी की बात की, पीलिया की बात, तो जोड़ों में दर्द है जी। उसकी हम लोग दवा दे देते हैं। कहीं किसी को स्किन डिसीज है, कहीं किसी को कोई चर्म रोग हो गया, दांत खाज हो गया, तो उसका दवा हो जाता है। हमारा मानना ये है कि तन बीमार अच्छा, नहीं आजकल होता, एक मन चीज- बीमार होता है। आज एक चीज और कि संत महात्मा या अन्य जो धर्मगुरु हैं, अन्य धर्मगुरु मन की जो अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, क्या ये ऊपर विश्वास उठता जा रहा है आम जनता का? क्योंकि हम रोज ऐसी चीजें देख लेते हैं कि दूसरे दूसरे दिन विश्वास उठ जाता है जनता का। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उस जनता से, उन धर्मगुरुओं से जिन्होंने इस तरीके का विश्वास उठाने का काम किया है? देखिए, जो लोग विश्वास उठा रहे हैं ये आज से नहीं है, हमेशा से है। हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं, जी पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के। जी। तो आप पहले किसी को भी जहाँ पे जा रहे हैं उसके बारे में तहकीकात तो करें, उसके बारे में जाने तो सही। बिन देखे बिन जाने किसी के ऊपर यकीन ना करें, आंख नाक कान खुले रखें, अंधविश्वास से दूर रहें, तो ना तो आपके आस्था को, धर्म को ठेस लगेगी, ना ही कोई आपको ठग पाएगा। अगर आप ठगे गए, साहब पहला कसूर आपका है, ठग का नहीं है, वो तो बैठा ही ठगी के लिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहला कसूर ठगे जाने वाले का, ठगने वाले का नहीं, आप ये कहते हैं? वो तो बैठा ही ठगने के लिए, तो आपको सजग रहना होगा। देखिए बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि देखिए व्यक्ति को सजग जरूर रहना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी को गुरु के पास भी, देखिए अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी स्कूल में भेजते हैं तो सबसे पहले उस स्कूल की रेटिंग देखते हैं, उसका रिजल्ट बेहतर देखते हैं, ऐसे ही ना महाराज जी। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर आप किसी महात्मा संत के पास जा रहे हैं तो पहले उनके बारे में थोड़ा जानिए कि किस प्रकार की उनकी कार्यशैली, किस तरीके से वो धर्म को बढ़ाने का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब आपका मन माने तो आप उनके साथ निश्चित तौर पर लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ रहे। समय पर करने का विशाल मंदिर, जो पौराणिक मंदिर है, वहाँ से बाबा हरदेव हरदेव सिंह। बाबा हरदेव सिंह से हम लाइव तस्वीरें में जुड़े थे। धन्यवाद।